हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ब्लड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में देख चुके थे। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड का एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन बेसिकली। तो यहाँ हम देखेगा कि ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन होता क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, और फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे उस ब्लड क्लॉटिंग को, या तो उसको हैस्टेन करेंगे या उसको स्लो डाउन करेंगे। ठीक है, उन फैक्टर्स के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन होता क्या है बेसिकली। तो बेटा जनरली होता क्या है कि जब कभी भी बॉडी में कोई कट लगता है, ठीक है, या कोई इंजरी होता है या कोई ट्रॉमा का केस हो, तो जो बॉडी में जो वुंड हुआ है उस वुंड से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो ब्लड का फ्लो जो है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं होता। आफ्टर सम टाइम इट गेट स्लोली स्टॉप बेसिकली। ठीक है, तो दिस स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द वुंड इज नोन एज द ब्लड क्लॉटिंग। उसी को हम बोलता है क्या, ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली। तो यहाँ ब्लड क्लॉटिंग जो होगा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। ठीक है, ध्यान रखना, नीट के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आंसर विल बी द इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा बेसिकली। अब प्लाज्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज द फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जब एक्टिव होगा, ठीक है, तब वो कन्वर्ट होता है फिब्रिन प्रोटीन्स के अंदर बेसिकली। और फिब्रिन प्रोटीन जो कि इट फॉर्म द नेटवर्क ऑन द वुंड बेसिकली। ठीक है, तो ब्लड जो होगा वो कितने टाइम में स्टॉप हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होगा दैट इज 3 to 10 मिनट्स बेसिकली। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द डीपनेस ऑफ वुंड, जो वुंड हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन, इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए, ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन, it is stoppage of flow of blood, flow of blood from the organ, from organs. Blood clotting, clotting is the property of plasma. Property of plasma. ध्यान रखना कि ये प्लाज्मा का प्रॉपर्टी है। क्लॉटिंग टाइम is from 3 to 10 minutes. 10 minutes, depending on the owner. It depends on the risk. ये डिपेंड करता है उस वुंड के ऊपर, उस वुंड का डीपनेस कितना है, ठीक है, और किस टाइप का वुंड है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। दूसरा थिंग कि ब्लड क्लॉटिंग के टाइम जो वुंड है उस वुंड के ऊपर एक डार्क रेडिश ब्राउन का एक स्कम डिपोजिटेड हो जाता है। उस स्कम को हम बोलते हैं कोगुलम और क्लॉट बेसिकली। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम वो क्लॉट और कोगुलम जो होगा वो वहां से उस वुंड से शेडेड आउट भी हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्लॉटिंग, ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, a dark reddish brown color scum is deposited, scum is deposited or formed
नॉन एज कोगुलम और क्लॉट, और हम बोलते हैं क्या, क्लॉट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मार्क कर लेना कि क्लॉट क्या होता है और कोगुलम क्या होता है। अब अगर ब्लड क्लॉट जो है वो किसी ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। और अगर मूविंग ब्लड क्लॉट अगर हो, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ना एम्बोलस बेसिकली। ब्लड क्लॉट इनसाइड द वेसल्स, ब्लड वेसल्स is called thrombus, whereas the moving blood clot is moving blood clot in blood vessels is called एम्बुलस। तो दोनों क्वेश्चन मार्क कर देना, थ्रोम्बस क्या होता है और एम्बुलस क्या होता है। दूसरा थिंग कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, इट इज द कैस्केड और द सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, इसके केस में एक एंजाइम दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और लास्ट में जाके नहीं फिब्रिनोजन जो प्रोटीन्स है उसका फिब्रिन में कन्वर्जन होगा, और फिब्रिन जो होगा वो स्टॉप करने का रोल प्ले करेगी ब्लड को बेसिकली फ्रॉम द ऑर्गन। तो ब्लड क्लॉटिंग इज cascade pathway or the series of enzymatic reactions or the series of enzymatic reactions in which one enzyme activates the another enzyme, to perform the blood clotting, During blood clotting, many factors plays their roles basically. During blood clotting, many blood clotting factors plays their वो अपना रोल प्ले करेंगे। These blood clotting factors may be like thrombokinase और thromboplastin, prothrombin, fibrinogen and calcium ions ठीक है, वो प्राइमरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं और वो सेकेंडरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स व्हिच प्ले द मेन रोल। ठीक है, तो मैकेनिज्म अगर इसका देखें हम ब्लड क्लॉटिंग का, तो ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म होगा
इट स्टार्ट और इट स्टिमुलेटेड बाय द इंजरी और ट्रॉमा बेसिकली। जब कभी भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होगा और ट्रॉमा होगा, ठीक है, तो प्लेटलेट जो होंगे दे रिलीजेस सम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बेसिकली व्हिच एक्टिवेट्स द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और coagulation is stimulated by injury or trauma mechanism of blood clotting or blood coagulation mechanism. The mechanism of blood clotting of blood clotting is stimulated by injury या trauma, injury या trauma. During injury or trauma, platelets releases factors which stimulates the blood clotting mechanism. Blood clotting mechanism. So during this thrombokinase or thromboplastin they act on thrombokinase और thromboplastin जो है they releases from the platelets. इसको क्वेश्चन मार्क कर देना, फिर पूछता है कई बार कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज है वो कहाँ से रिलीज होते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है जो कि एंजाइम है बेसिकली एक इनएक्टिव एंजाइम प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द लीवर। इट्स एन इनएक्टिव प्रोटीन और एंजाइम produces from liver. Thromboplastin और thrombokinase जो है they acts on prothrombin, ठीक है, ये एक्ट करेंगे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स के ऊपर बेसिकली। और प्रोथ्रोम्बिन जो एंजाइम्स हो गया प्रोटीन्स हो गया इट गेट एक्टिवेट टू फॉर्म द थ्रोम्बिन बेसिकली। whereas the thrombin will activate the fibrinogen proteins, जो कि एक इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। तो थ्रोम्बिन acts on fibrinogen protein which convert them into the fibrin protein, fibrin। और फिब्रिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव, ठीक है। तो जो फिब्रिन होगा इट फॉर्म द नेटवर्क ऑन द ऑर्गन, ठीक है। और उस नेटवर्क के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा था, ठीक है, या उस
नेटवर्क्स के थ्रू जब कभी भी ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड एलिमेंट्स जो होंगे, ब्लड सेल्स, ब्लड प्रोटीन्स, दे गेट ट्रैप्ड इन दिस नेटवर्क एंड विल कॉजेज द स्टॉपेज ऑफ ब्लड वेसिकल। ठीक है, फिब्रिन इट फॉर्म्स इन नेटवर्क ऑन जो वुंड है उसके ऊपर नेटवर्क फॉर्म करता है। व्हेन blood flows through this network, flows through this network, then the blood elements get trapped in this network, get trapped in this network, and causes slowly stoppage of flow of blood. Or slowly stoppage of flow of blood is considered as the blood clotting or blood coagulation. ठीक है, तो ये उसका मैकेनिज्म था ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, एक और चीज कि यहाँ पे जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, उन एंजाइमेटिक रिएक्शंस को करने के लिए जिस आयंस का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज द कैल्शियम आयन बेसिस। कैल्शियम तो अब पूछता है कई बार कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिस आयन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, द आयन इज मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ठीक है, या कैल्शियम आयन। देन आंसर विल बी द कैल्शियम आयन। तो मैग्नीशियम अगर देखें तो इंजरी जैसे होगा तो इट स्टिमुलेट द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो ड्यूरिंग द इंजरी प्लेटलेट जो होंगे वो सब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करने का काम करेंगे, तो इस मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो व्हिच रिलीजेस फ्रॉम द प्लेटलेट्स, ठीक है, will act on the inactive enzymes or inactive protein which is known as the prothrombin and it converted into the thrombin. Thrombin further activate the fibrinogen proteins, ठीक है, which is the inactive protein. Fibrinogen further converted into the fibrin and fibrin will form the network on the wall. So whenever the blood is flow from this network, ठीक है, the blood elements like cells, like cell proteins, they get trapped in this network basically and causes the slowly stoppage of flow of blood basically. This mechanism is known as the blood clotting or blood coagulation basically. इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो इस ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग को स्टिमुलेट करेंगे या फिर ब्लड क्लॉटिंग को हास्टेन करने का काम करेंगे या ब्लड क्लॉटिंग को स्लो डाउन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो द फैक्टर्स which affect the blood clotting. Factors affecting blood clotting और ब्लड coagulation और जो उस coagulation को अफेक्ट, वो फैक्टर्स जो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को स्लो डाउन करने का काम करेंगे। ठीक है, दैट इज हिपैरिन फैक्टर्स स्लो डाउन ब्लड क्लॉटिंग वो फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग को स्लो डाउन करने इनसाइड द बॉडी अगर देखें, इनसाइड द
द फैक्टर इज एग्जांपल जैसे हेपेरिन का केस है, ठीक है। तो हेपेरिन ये जो फैक्टर्स है, ठीक है, जो कि ग्लूकोसाइड से प्रोड्यूस होता है बेसिकली, तो इट एक्टिवेट्स या इट स्टॉपेज द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन रिसेप्टर। प्रोथ्रोम्बिन, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देता, तो इस मैकेनिज्म को ही स्टॉप करने का काम करता है कौन? हेपेरिन। रिजल्टेंट थ्रोम्बिन में कन्वर्जन जब नहीं होगा तो फर्दर फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होगा वो फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिब्रिन में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तो उस कुंड के ऊपर किसी टाइप से नेटवर्क का फॉर्म नहीं होगा किसी तरह, और नेटवर्क अगर फॉर्म नहीं होगा तो किसी टाइप से ब्लड के एलिमेंट्स उसके अंदर ड्रॉप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये जो था बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को स्लो डाउन करने वाला फैक्टर, जबकि बॉडी के बाहर जो ब्लड क्लॉटिंग को स्लो डाउन करते हैं दीज फैक्टर्स आर आउटसाइड द बॉडी। उनके अंदर जो फैक्टर्स हैं, एग्जांपल सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सिलेट, डबल ऑक्सिलेट, EDTA, इथाइलिन, डायमीन, टेट्रा एसिडिक एसिड, टेट्रा एसिडिक एसिड, एंड चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं कि ब्लड के अंदर जो फ्री कैल्शियम आयंस होंगे तो उनके साथ बाइंड हो जाएंगे, और फ्री कैल्शियम आयन अगर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो जो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन जो है वो वर्क कर रहा था फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स के ऊपर बेसिकली, तो इन सब के लिए फ्री कैल्शियम आयंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये चिलेटिंग एजेंट जो होंगे ना, दे गेट बाइंड विद द फ्री कैल्शियम आयन। तो फ्री कैल्शियम आयन जब नहीं रहेंगे तो फर्दर ब्लड क्लॉटिंग भी इजीली नहीं हो पाएगा बेसिकली, और ब्लड क्लॉटिंग स्लो डाउन हो जाएगा। तो these factors binds with free calcium ion, free calcium ions, and prevent the conversion of prothrombin into थ्रोम्बिन, बेसिकली उसको कन्वर्ट नहीं, क्योंकि हमें पता है इस रिएक्शन के लिए हमें कैल्शियम आयन का रिक्वायरमेंट है बेसिकली, लेकिन अब कैल्शियम आयन अवेलेबल नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में नहीं होगा। थ्रोम्बिन में कन्वर्जन अगर नहीं होगा तो थ्रोम्बिन एक्ट करेगा फाइब्रिनोजन के ऊपर, ठीक है, तो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होगी वो नहीं हो पाएगी। तो ये तो वो फैक्टर्स थे जो कि ब्लड क्लॉटिंग को स्लो डाउन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। सम अदर फैक्टर्स व्हिच हैस्टेन द ब्लड क्लॉटिंग, हैस्टेन का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग को स्टिमुलेट करने वाले, फास्ट करने वाले बेसिकली। तो फैक्टर्स व्हिच हैस्टेन द ब्लड हैस्टेन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड और एग्जाम्पल जैसे विटामिन के,
विटामिन, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के जो होगा इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फ्रॉम द लीवर वेसिकल। तो प्रोथ्रोम्बिन जिसका जैसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो वैसे ही वो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। दूसरा थिंग, इफ द विटामिन के इज इंजेक्टेड इन बॉडी देन इट स्टिमुलेट्स द ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के it causes synthesis of prothrombin from liver basically। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होगा ना प्लेज रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेज रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करेंगे। If vitamin K is injected in body, during hemorrhage, then it stimulates. Blood clotting, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स थे जो कि ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग को स्लो डाउन करने वाले फैक्टर्स और ब्लड क्लॉटिंग को फास्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। तो इन फैक्टर्स को ध्यान रखना, थोड़ा वो नीट के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कौन सा फैक्टर है उसमें इंजेक्ट कर दिया बजा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इट हैस्टेन द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन में दे देता है वो सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है, या फिर EDTA, विटामिन के, फिर आंसर विल बी द विटामिन। तो दिस ऑल अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।